बड़ी शिक्षा छोटा संदेश में आप सभी भाई बहनों का बहुत बहुत स्वागत है। आज की चर्चा का विषय है मन की खिड़कियां। इसको हमने इंटरनेट के साथ जोड़ने का प्रयत्न किया समझाने के लिए। देखिए, जैसे हमारे मन में विचारों की अलग अलग फाइलें खुलती है ना, इसी तरह कंप्यूटर में भी जब हमने कुछ जानकारी लेनी होती है तो विंडो खुलती है, खिड़की खुलती है। और जितने भी हम विंडो खोलते जाते हैं उस विंडो में फिर कई तरह के हमारे पास विकल्प आते हैं, कई तरह की मतलब ऑप्शन आती हैं। यानी कंप्यूटर हमें एक विषय की जानकारी के साथ साथ उससे संबंधित अलग अलग कई तरह के विकल्प या अलग अलग उससे संबंधित जानकारियां देने लगता है। लेकिन मनुष्य के अपने हाथ में रहता है ना कि उसको किस प्रकार की जानकारी उसको इकट्ठी करनी है। यानी कि अलग अलग जो उसकी विंडो खुलती जाती हैं, लेकिन वो तो उसी विंडो पर ही अपना ध्यान लगाता है ना, जब उसी को ही खोलता है ना जिसके अंदर उसकी जानकारी छिपी होने का उसको अंदेशा रहता है। ये अगर देखिए 10 अगर विकल्प खुलते हैं हमें, जिस पर हमारा एक मन केंद्रित करता है कि ये मेरे मतलब की बात है, इसमें या जिस ज्ञान को मैं लेना चाहता हूँ उससे संबंधित इसमें जानकारी मिलेगी, तो फिर हम उसी को खोलते हैं ना, बाकी को हम फिर हटा देते हैं। यानी एक समझदार मनुष्य है जो व्यर्थ की जानकारी जिससे उसका कोई लेना देना नहीं होता उसको हटा देता है। जबकि मन में हमारे देखिए विचार इतने आते हैं, और ये विचार क्या हमारे स्मृति में चलते रहते हैं ना। देखिए हमारे अंदर अनेकों जन्म के संस्कार इकट्ठे होते हैं, तो वो मन में जैसे ही एक खिड़की खुलती है, फिर जैसे ही हम उस विचार पर टिकते हैं या रुकते हैं तो फिर उसमें कुछ और खिड़कियां खुल जाती हैं और यादें स्मृति में आ जाती हैं। लेकिन मनुष्य की समझदारी तो इसी में ही है ना कि वो अपने मन को भी नियंत्रित रखे। जहां उसका लाभ है यानी उसकी आध्यात्मिक उन्नति है वहीं उसको लगाए, अन्य फालतू के विषयों से अपने मन को हटाए। क्योंकि यही तो मनुष्य जोनि की सफलता है, एक सार्थकता है। क्योंकि मनुष्य जोनि में जो हमें स्थूल शरीर मिला है ना, इसी स्थूल शरीर द्वारा ही हम जो कर्म कर लेते हैं वो लिखे जाते हैं। स्थूल शरीर के रहते रहते ही हम जितना भी आध्यात्मिक विकास करना चाहें या भौतिक विकास करना चाहें, लेकिन भौतिक विकास मरने के साथ ही समाप्त हो जाता है, जबकि आध्यात्मिक विकास मरने के बाद भी सुरक्षित बना रहता है। क्योंकि हमारा सारा ही भौतिक जो उन्नति होती है वो पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश पदार्थों से युक्त ही रहती है। और हमारा स्थूल शरीर जो मृत्यु को प्राप्त हो जाता है वो भी पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश का ही है। जबकि हमारा सूक्ष्म शरीर जिसमें हमारी 5 ज्ञानेंद्रियां होती हैं, 5 कर्मेंद्रियां होती हैं, 5 विषय होते हैं और मन और बुद्धि होते हैं। यानी हमारा सूक्ष्म शरीर जिसमें मन और बुद्धि भी रहते हैं, यानी हमारा सूक्ष्म शरीर आत्मा और परमात्मा के साथ फिर एक नए स्थूल शरीर के साथ जन्म ले लेता है। इसलिए हमारी की गई आध्यात्मिक उन्नति सुरक्षित बनी रहती है अगले जन्म के लिए। हमारी 5 ज्ञानेंद्रिय हैं तो वो है आंख, नाक, कान, जीभ और त्वचा। और इसी तरह जो हमारी 5 कर्मेंद्रिय है ना, हाथ, पैर, वाणी और मल मूत्र त्यागने की जो क्रिया होती है, तो ये जो हमारी स्थूल शरीर की जो हमें दिखती है ना, इनको शास्त्रों में गोलक कहा गया। यानी कि ये स्थूल इंद्रिय हैं, ये तो मरने के बाद समाप्त हो जाती है, लेकिन इनका जो एक सूक्ष्म तत्व होता है ना वो हमारे सूक्ष्म शरीर का हिस्सा होता है। तो जो अभी मैंने 17 तत्व कहे ना, 5 ज्ञानेन्द्रिया, 5 कर्मेंद्रिया, 5 विषय और मन और बुद्धि, ये सूक्ष्म तत्व होते हैं। ये हमारे मरने के बाद भी देखिए, जब तक हमारी मुक्ति नहीं होती तो हमारा
सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर वही बने रहते हैं, केवल स्थूल शरीर ही बदल जाता है। यानी हमारी कर्मेंद्रियां हो या ज्ञानेंद्रियां हो, जब भी हम इनसे कार्य लेते हैं ना, तो हमारा मन शामिल होता है, तभी हम इनसे कार्य ले पाते हैं। चाहे कर्म कर्म करते समय हो, चाहे ज्ञान लेते समय हो। इसी मन को परमात्मा ने बुद्धि के अधीन रखा हुआ है। देखिए, गीता में स्पष्ट रूप से इस पर चर्चाएं आती हैं। यानी कि हमने अपनी मन को बुद्धि द्वारा एक नियंत्रित रखना है। देखिए, इंटरनेट की दुनिया में जब हम इधर उधर भागते रहते हैं, तो इतना विशाल, देखिए, विंडो उसमें खुलती रहती है ना, तो फिर हम भटक जाते हैं। हमने जो जिस कार्य के लिए हमने जो इंटरनेट खोलते हैं, हमारा जो लक्ष्य होता है, तो हम तो उसी विंडो को खोल के जो जो हमें जानकारी लेनी है, उसी जानकारी को लेकर ही हम वापस लौट आते हैं और इंटरनेट को बंद कर देते हैं। यानी कि हम अपने इंटरनेट को जैसे अपने हाथों से, कर्सर से, या जैसे भी, देखिए, मैं आपको समझाने के लिए, क्योंकि मेरा मूल विषय तो मन की खिड़कियां ही है कि अपने मन को कैसे नियंत्रण करना है। जैसे हम इंटरनेट की दुनिया में इधर उधर फालतू काम नहीं करते ना, एक समझदार मनुष्य फटाफट ये सारे कार्य करके अपने मूल लक्ष्य जो उसका होता है, कि जो ज्ञान उसको लेना है, जो जानकारी लेनी है, वो लेकर वो वापस लौट आता है। अब हम पहले बात कर लेते हैं बुद्धि की, आत्मा की और परमात्मा की। देखिए, बुद्धि हमारी सात्विक भी हो सकती है, राजसी भी हो सकती है और तामसी भी हो सकती है, क्योंकि प्रकृति तो त्रिगुणात्मक है। यानी हमारे सभी 24 तत्वों में, यानी स्थूल शरीर में भी और सूक्ष्म शरीर में और कारण शरीर, तीनों में ही ये गुण बने रहते हैं। अलग बात है कि 24 घंटे में कभी सतोगुण की प्रधानता रहती है, कभी रजोगुण की प्रधानता रहती है और कभी तमोगुण की प्रधानता रहती है। ये तो प्रकृति के बाहरी गुण है। लेकिन हमारे मन के अंदर, यानी कि हमारे कारण शरीर में, यानी कि हमारे स्वभाव में, आपने देखा होगा, देखिए, कोई क्रोध वाला होता है, कोई दया भाव वाला होता है, कोई ज्ञानी है, कोई अज्ञानी है, विभिन्न स्वभाव वाले। देखिए, इस संसार में 900 करोड़ के आसपास मनुष्य हैं और सबका ही लगभग अलग अलग स्वभाव होता है। भले ही हमारे पकड़ में उतना नहीं आता, गुण तो है केवल 3, लेकिन इन 3 गुणों का भी अलग अलग अनुपात कुछ ऐसा रहता है। देखिए, सभी मनुष्य हम जन्म से कुछ स्वभाव लेके आते हैं, क्योंकि हमारा सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर तो पहले का ही बना हुआ होता है ना। जो मनुष्य जोनि इससे पूर्व की हमारी रही होती है, चाहे पिछली जन्म की हो, चाहे 10 जन्म पूर्व, चाहे 1000 जन्म पूर्व, चाहे लाखों करोड़ों जन्म पूर्व रही होती है, जो भी हमारी लास्ट की हमारा जो स्वभाव बना होता है कारण शरीर में और मन बुद्धि में, जैसी स्थिति मन और बुद्धि की होती है सूक्ष्म शरीर में, वही हम जन्म के साथ लेकर आते हैं। लेकिन मनुष्य जोनि पाकर परमात्मा ने हमें स्वतंत्रता दी है कि हम अपने कर्मों में सुधार कर सकते हैं, हम अपने कर्माशय में सुधार के साथ साथ हम अपने संस्कारों को सुधार सकते हैं। देखिए, मनुष्य जोनि में कोई मनुष्य अपने जीवन को संवार रहा है और कोई मनुष्य जीवन पाकर अपने जीवन को बिगाड़ भी रहा है। देखिए, हम अपने जीवन में जैसा जैसा संग करते हैं, वैसा वैसा ही हमारा जीवन बनता जाता है। परमात्मा ने, देखिए, स्वतंत्रता दे रखी है हम सभी मनुष्यों को। अन्य जोनियों में स्वतंत्रता नहीं होती। अन्य सभी जोनियां, मनुष्य से नीचे की जोनियां प्रकृति की प्रेरणा से अपने कार्यों को अंजाम देते हैं और प्रकृति से ऊपर की सभी जोनियों के परमात्मा की प्रेरणा से अपने कार्यों को करते हैं। लेकिन मनुष्य को परमात्मा ने शास्त्रों का ज्ञान देते हुए केवल स्वतंत्रता दे रखी है, उसके विवेक पर छोड़ दिया है। तभी तो देखिए, उसके कर्म लिखे जाते हैं ना, तभी तो ये सारी एक व्यवस्था चलती है। अगर मनुष्य को स्वतंत्रता ही नहीं होती, तो फिर तो कोई मनुष्य गलत हो ही नहीं सकता था, क्योंकि परमात्मा की तो इतनी शक्तियां हैं, तो परमात्मा के रहते हुए हम और आप कोई गलत काम तो कर ही नहीं सकते। लेकिन मनुष्य जोनि में तभी ये अनादिकाल से प्रकृति, ये सब उतार चढ़ाव, सुख दुख, मतलब जो प्रकृति द्वैत है, वो इसी कारण है कि अनादिकाल से
सभी मनुष्यों को एक स्वतंत्रता दी जाती है। तभी तो देखिए सतयुग से त्रेता, द्वापर, ये कलयुग आते हैं, वरना तो हमेशा ही सतयुग बने रहना चाहिए। फिर ये विषमता अगर नहीं होती, देखिए परमात्मा तो नहीं चाहते कि हम अपनी स्वतंत्रता का दुरुपयोग करें। परमात्मा तो चाहते हैं कि हम सभी मनुष्य परमात्मा को ही पाकर आनंदित हो जाए, क्योंकि संसार को तो, इस भौतिक माया को तो कृष्ण भगवान जी ने गीता में ही बार बार कहा है कि ये दुखालय है, यानी कि यहाँ दुख बने ही रहते हैं। कुल मिलाकर मनुष्य अपने जीवन में अगर सत्संग अधिक करता है तो उसमें सात्विक बुद्धि विकसित होती जाती है, विवेक शक्ति जागती जाती है। और दूसरी बात जो हम कहते हैं आत्मा और परमात्मा, देखिए ये दो शक्तियां हैं, ये केवल हमें शक्तियां देती हैं। यदि आप शुभ कार्य करना चाहते हो तो भी आत्मा और परमात्मा की शक्ति आपके साथ होती है। यदि आप बुरे काम करना चाहते हो, परमात्मा तो देखिए रोकते हैं, हमारी आत्मा भी हमें रोकती है, लेकिन फिर भी आत्मा और परमात्मा उस बुरे कार्य के लिए भी फिर शक्ति दे देती है। देखिए संसार में आज कलयुग चल रहा है, आप इतने इतने बुरे लोग भी देखते हो, बलात्कार हो रही है, चोरी डकैती हेरा फेरी एक सामान्य बात हो चुकी है। एक एक मनुष्य द्वारा कई कई हत्याएं होती जा रही हैं। अभी थोड़े दिन पहले ही देखिए भारत में ही, जिसको कि एक धार्मिक देश कहा जाता है, भारत में ही ऐसे ऐसे अपराधी हैं जिन्होंने एक एक बार में ही कई पुलिस वालों की हत्या कर दी गई हो। देखिए ये तो परमात्मा की एक न्याय व्यवस्था है। देखिए यहाँ पे अगर किसी ने एक हत्या की है तो हो सकता है यहाँ की तो अदालत की एक मजबूरी है, एक ही बार फांसी दी जा सकती है ना। लेकिन परमात्मा के यहाँ यदि किसी ने 1 लाख हत्याएं की हैं, 1 करोड़ हत्याएं की हैं, किसी भी रूप में, चाहे मांसाहार के रूप में, या मैं इस विषय पर अभी अधिक गहराई में नहीं जा रहा, लेकिन परमात्मा के यहाँ तो एक न्याय व्यवस्था है। देखिए मनुष्य के नीचे की अनंत जो इतनी जोनियां हैं, आप और हम अपने घरों के आसपास जो इतने पेड़ पौधे, कीड़े मकोड़े, कीट पतंग, पक्षी पशु जो देखते हैं, ये भी कभी ना कभी किसी जमाने में मनुष्य ही रहे थे। ये भी अपने मनुष्य योनि में किए गए पाप कर्मों का फल ही भोग रहे हैं। तो आपको और हमें तो देखिए मनुष्य योनि मिल चुकी है, हमारे पास तो एक अवसर है परमात्मा को पाने का। तो कम से कम हम अपने कर्मों में तो सुधार कर सकते हैं ना, ताकि हम अपने जीवन में अधोगति को प्राप्त नहीं हो। कुल मिलाकर सर्वप्रथम हमने अपनी इंद्रियों पर, जो कि भोग प्रेरित विषयों पर ही आवारागर्दी करती हैं, बेलगाम हो जाती हैं, सर्वप्रथम हमने अपने इस इंद्रियों को अपने मन की लगाम से पकड़ के रखना है, यानी कि नियंत्रण में लेना है। और मन, देखिए मन अगर रजोगुनी है तो फिर ये इंद्रियां भोग प्रेरित हो जाती हैं। अगर मन आपका तामसी बन चुका है तो ये पाप कर्मों में लग जाती हैं इंद्रियां। और यदि हमारा सात्विक मन बन चुका है, देखिए सात्विक मन तभी ही बन पाता है जब हमारी बुद्धि सात्विक होती है। देखिए अगर हमारी राजसी बुद्धि है तो फिर हमारा मन सात्विक बनने में हमें बहुत अधिक मेहनत करनी होती है, बहुत गहरे तल पे निरंतर सत्संग का अभ्यास करना होता है। तभी तो देखिए शास्त्रों में क्या है ना, जैसे जैसे हम ज्ञान प्राप्ति करते हैं तभी हमें भोगों से वैराग्य होता है। वैराग्य क्या, देखिए जब हमें रजोगुण की इच्छा नहीं रहती, देखिए रजोगुण के कारण ही हम पाप कर्म करते हैं, देखिए रजोगुण के कारण ही पुण्य कर्म होते हैं, रजोगुण के कारण ही तामसी कर्म होते हैं। देखिए जो पाप कर्म भी मनुष्य करता है वो भोग प्रेरणा से ही करता है, और जो राजसी कर्म करते हैं वो भी भोग प्रेरणा से करते हैं। और कभी कभी तो संसार में ऐसा भी देखा जाता है, हालांकि वो पुण्य कर्म बहुत अच्छे माने जाते हैं, लेकिन कभी कभी मनुष्य का उद्देश्य पुण्य कर्मों के पीछे भी भोगों की प्राप्ति ही बना होता है, जो कि अप्रत्यक्ष रूप से
बड़े भविष्य में फिर पतन का कारण बन सकते हैं। इसलिए हमें मन की जो एक चंचलता है, जो भोगों की ओर भागते हैं, दूसरे आसान शब्दों में इस मन को हमने भोगों की गलियों में आवारागर्दी करने से रोकना है। देखिए, जैसे हम कंप्यूटर में अपने हाथ द्वारा यानी कर्सर द्वारा केवल वही वही विंडो ही खोलते हैं ना, जिसमें हमें उस कार्य विशेष की जानकारी लेनी होती है। फालतू की विंडो तो हम नहीं खोलते। इसी तरह इसी बात को मद्देनजर रखते हुए या शिक्षा लेते हुए हमने अपनी मन की खिड़कियां, जो कि इधर उधर फालतू के कामों में लग जाती है, जब यानी कि आवारागर्द हो जाती है, यानी कि बेमतलब के कार्यों में लग जाती है, वहां पर जाने से हमें रोकना है। किसके द्वारा? इस सात्विक बुद्धि के द्वारा, ताकि हम हमें मिला हुआ मनुष्य जोनी आध्यात्मिक उन्नति की ओर लगाए। देखिए, हमारे शरीर की आवश्यकता है, वहां तक तो ठीक है कि हमें राशि कार्य करने ही होते हैं, लेकिन हम भोगों के कारण जब हम तमोगुण में जाकर फिसल जाते हैं ना, तभी हमारी अधोगति होती है, तभी हमारा पतन होता है। गीता में भगवान श्री कृष्ण ने मन को ही ये बंधन का कारण भी कहा है और मोक्ष का कारण भी। अभी हमने थोड़े दिन पहले कहा था ना, मनुष्य जोनि एक बंधन और एक मोक्ष, यानी कि हम मनुष्य जोनि में ही बंधते भी हैं। बंधते का कारण मतलब कि जैसे हम तामसी कर्म अधिक कर जाते हैं, जब हमारे पाप कर्मों का और पुण्य कर्मों का असंतुलन आ जाता है, यानी पाप कर्म बढ़ जाते हैं, तो फिर मरने के बाद मनुष्य की फिर अधोगति होती है। तो आज की चर्चा से हमने केवल इतनी ही शिक्षा लेनी है कि जैसे हम कंप्यूटर में जितनी भी विंडो खोलते हैं, वो अपने लाभ के लिए खोलते हैं, यानी जहां जहां हमें जानकारी लेनी होती है, अन्य खिड़कियों को हम बंद करते जाते हैं। तो उसी तरह हमने अपनी मन की खिड़कियों को भी उतना ही खोलना है कि हमारी आध्यात्मिक उन्नति होती जाए, और अन्य विषयों से हमें, विशेष रूप से भोग प्रेरित विषयों से मन को हटाते जाना है। इसी में ही मनुष्य जोनि का एक लाभ है, आध्यात्मिक उन्नति है। तो आज की चर्चा को हम यहीं समाप्त करते हैं। आप किसी भाई बहन का कोई प्रश्न हो, कोई बात समझ में नहीं आई हो, तो आप नीचे दिए गए कमेंट्स बॉक्स में जाकर अपना प्रश्न लिख सकते हैं। दूसरी बात, मैं सभी भाई बहनों से विनती करता हूं कि आप सभी इस आध्यात्मिक चैनल को स्वयं भी सब्सक्राइब करें व अन्य जिज्ञासु भाई बहनों को भी प्रेरित करें, ताकि समाज में ज्ञान रूपी प्रकाश फैलता जाए, सभी मनुष्यों के कर्म ज्ञान पूर्वक होने लगे, ताकि किसी भी अन्य मनुष्य के साथ या प्रकृति के किसी जीवों के साथ अन्याय ना हो सके। तो इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी भाई बहनों का बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज की चर्चा को हम यहीं समाप्त करते हैं। कल फिर मिलते हैं एक नए विषय को लेकर, एक नए संदेश के साथ। तब तक आप सभी भाई बहनों का बहुत बहुत धन्यवाद।